Hello students, today we are going to start our next topic, that is electrochemical series. Electrochemical series ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ topic ਨਹੀਂ ਹੈ. You have studied this topic in 11th class in redox reaction chapter. ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ topic ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਵਾ ਹੈ. ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ +2 ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਰਫ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਹੈ. ਤੇ electrochemical series क्या है? It is the arrangement of element in increasing order of their reduction potential. रिडक्शन पोटेंशियल के इनक्रीजिंग ऑर्डर दे विच एलीमेंट्स नू क्या किया गया वा, अरेंज किया गया वा. उस अरेंजमेंट नू असीं क्या कहते हैं? इलैक्ट्रोकैमिकल सीरीज. सो इट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन increasing order of their reduction potential values. ਹੁਣ रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू क्या होंदी हैगी, वो तुसी लास्ट वीडियो दे विच जिहड़ा है वो समझ लिया होना कि रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू बेसिकली है कि एक एलीमेंट जिहड़ा है वो कितनी जल्दी रिड्यूस होना चाहता, मीनस कितनी जल्दी इलैक्ट्रॉन गेन करना चाहता, दैट इज़ कॉल्ड इट्स रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू. जिन्नी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ज़्यादा होएगी मीनस वो उन्ना ही जल्दी इलैक्ट्रॉन गेन करना चाहेगा या उन्ना ही हौली इलैक्ट्रॉन जिहड़ा है वो क्या करना चाहेगा, लूज़ करना चाहेगा. तो ये चीज़ जिहड़ा ये कॉन्सैप्ट है वो तुहानूं क्लीयर होना चाहिए कि रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू सानूं ये दसदा कि किसी एलीमेंट की रिड्यूस करन दी प्रॉपर्टी कितनी है. रिड्यूस मतलब गेन ऑफ इलैक्ट्रॉन. तो अगर रिड्यूस करन दी जिहड़ी टेंडेंसी है वो ज़्यादा है तो ओबवियसली ऑक्सीडाइज करन दी टेंडेंसी घट होएगी. ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਰਿਐਕਟੀਵਿਟੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਿਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੀ ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਵੀ ਆਰ ਡਿਸਕਸਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਟੂ ਲੂਜ਼ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ. ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਦ ਵੀ ਕਹੂੰਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਐਕਟਿਵ ਹੈ, ਘੱਟ ਰਿਐਕਟਿਵ ਹੈ, तो ज़्यादा रिएक्टिव का मतलब है उसकी ज़्यादा टेंडेंसी इलैक्ट्रॉन लूज़ करन दी, मीनस अपने आप नू ऑक्सीडाइज करन दी टेंडेंसी ज़्यादा है. जो ऑक्सीडाइज करन दी टेंडेंसी ज़्यादा है तो इट मीनस उसकी रिडक्शन पोटेंशियल क्या होनी चाहिए, घट होनी चाहिए, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब है रिड्यूस होने की टेंडेंसी. तो ऑक्सीडाइज होने का मतलब है रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू जी वो क्या होनी चाहिए, घट होनी चाहिए. तो इलैक्ट्रोकैमिकल सीरीज़ एक बार असीं नज़र डाल लेंगे. दिस इज़ द इलैक्ट्रोकैमिकल स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के बेसिस पर इलैक्ट्रोकैमिकल सीरीज़ है. ये देखो लीथियम है, लीथियम की रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू -3.05 है. वट डज़ इट मीन? इट मीनस कि बहुत वैल्यू घट है. इट मीनस लीथियम की रिड्यूस होने की टेंडेंसी नहीं है. लीथियम की क्या होने की टेंडेंसी है, ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी है. हूँ इस तो बाद जो असीं पोटाशियम देखिए तो पोटाशियम की रिडक्शन पोटेंशियल -2.93 है वोल्ट है. तो अगर असीं इन्हां दोनों कंपेयर करिए तो ये रिडक्शन पोटेंशियल पोटाशियम की ज़्यादा है. इट मीनस लीथियम के कंपैरेटिवली पोटाशियम की जी रिडक्शन पोटेंशियल है वो ज़्यादा है. मीनस लीथियम के कंपैरेटिवली पोटाशियम रिड्यूस होएगा जबकि लीथियम क्या होएगा, ऑक्सीडाइज होएगा. होर भी असीं देख लेंगे. देखो ये डाउन द ग्रुप अगर असीं जाइए तो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज़ क्या हो रही हैं, इनक्रीज़ हो रही हैं. तो जीरो वैल्यू किहदे वास्ते है, हाइड्रोजन वास्ते. वो तुसीं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलैक्ट्रोड जिहड़ा है उहदे बारे भी लास्ट वीडियो दे विच स्टडी कीता होना. तो इस तो बाद वैल्यूज़ क्या हो जा रही, पॉजिटिव हो रही, मीनस टेंडेंसी टू गेन द इलैक्ट्रॉन वध रहा, मीनस रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू इनक्रीज़ हो रही, मीनस रिड्यूस करन दी टेंडेंसी वध रही. तो ओबवियसली कि वह इलैक्ट्रॉन गेन करन दी टेंडेंसी क्या हो रही है, उन्हां दी इनक्रीज़ हो रही है. So this is about the introduction to electrochemical series. Now let's discuss about the applications of electrochemical series. So the first application is to compare the relative oxidizing and reducing power. वैसे तो मैं ये बारे थानू ऊपर भी समझाता कि असी ये कंपेयर कर रहे कि किहदी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा है तो किहदी रिडक्शन पावर या रिड्यूसिंग पावर जिहड़ी है वो ज़्यादा है. मैं थानू ऊपर ही क्लीयर कर चुकी. क्या ध्यान रखना तुसी, जिहदी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ज़्यादा है मीनस वो क्या होना चाहता, रिड्यूस होना चाहता. तो जिहदी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू घट है वो क्या होना चाहता, ऑक्सीडाइज होना चाहता. तो हुण जिहड़ा एलीमेंट खुद ऑक्सीडाइज होना चाहता वो क्या हुंदा हैगा, वधिया रिड्यूसिंग एजेंट.
तो जिहड़ा एलीमेंट खुद रिड्यूस होना चाहता वो क्या होगा, एक वधिया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हुण फॉर एग्जाम्पल लीथियम की एग्जाम्पल ले लेंदे असीं। लीथियम की जिहड़ी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है दैट इज़ -3.05 वोल्ट, ठीक है। तो हुण इहदी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू जिहड़ी है असीं चलो कॉपर नाल कंपेयर कर लेंदे। कॉपर की रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू जिहड़ी है दैट इज़ +0.34 वोल्ट। एक चीज़ का ध्यान दो, जो असीं रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज लिखते हैं तो कितना लिखते, देखो E0 लीथियम पॉजिटिव / लीथियम, लीथियम पॉजिटिव का चेंज हो रहा है लीथियम, इट मीनस क्या हो रही, गेन ऑफ इलैक्ट्रॉन, रिडक्शन हो रही। तो इत्थे भी मैं रिडक्शन ही लिखी, सो दीज आर रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज। इफ आई राइट लाइक दिस, लीथियम चेंजेस टू लीथियम पॉजिटिव, ऑक्सीडेशन नहीं हो रही, तो इसकी वैल्यू जी कितनी आएगी +3.05 वोल्ट। सिर्फ साइन चेंज होंगे है, वैल्यूज चेंज होंगे, बट बाय कन्वेंशन असी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यूज नहीं लेंगे, असी क्या लैनी है रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज लैनिया। तो जो भी असी कंपेयर करना या जो भी असी कोई न्यूमैरिकल करना, वी हैव टू टेक द रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज। चलो लैट्स कम बैक टू द पॉइंट। हुण ये दोनों देखो, ਇਹਦੀ रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू नैगेटिव च ਇਹਦੀ पॉजिटिव है, ਇਹਦੀ घट है ਇਹਦੀ ज़्यादा, ਇਹਦੀ रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू घट है, इट मीनस ये क्या होना चाहता, ऑक्सीडाइज होना चाहता। तो ਇਹਦੀ रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ज़्यादा है तो क्या होना चाहता, रिड्यूस होना चाहता। इट मीनस ये ऑक्सीडाइज हो रहा, ये क्या हो रहा, रिड्यूस हो रहा। जोड़ा खुद ऑक्सीडाइज हो क्या होंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। तो कॉपर इत्थे फिर काहदा काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, ठीक है, क्लीयर। सो इट मीनस जिहदी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू घट है वो वधिया रिड्यूसिंग एजेंट है, जिहदी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ज़्यादा है वो वधिया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सो इट मीनस लीथियम जिहड़ा है उसदी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू सब तो घट है तो सब तो वधिया रिड्यूसिंग एजेंट है, तो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू फ्लोरीन की सब तो ज़्यादा होंगी तो वह सब तो वधिया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो असीं इत्थे ये पॉइंट लिख सकते, the element with higher reduction potential is stronger, क्या होएगा, जिहदी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ज़्यादा है, जिहदी ज़्यादा है वो क्या होएगा, is stronger oxidizing agent and the element with lower reduction potential value is stronger reducing agent। क्लीयर है, ये साडा पॉइंट हो गया फिर कि जिहड़ा एलीमेंट जिहदी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ज़्यादा है वो वधिया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो जिहड़े एलीमेंट की रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू घट है वो वधिया क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। क्लीयर है। सो दिस इज अबाउट द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। नाउ लेट डिस्कस द सेकेंड application of electrochemical series. Next is to compare the relative activities of metal, metals दियां जिहड़ी relative activity या reactivity कह लो उन्हों कंपेयर करना। हुण देखो मैटल क्या होंगी, विच हैज़ अ टेंडेंसी टू लूज द इलैक्ट्रॉन। जो असीं मैटल की रिएक्टिविटी की गल करते मीनस असीं ये गल कर रहे कि वो कितनी जल्दी इलैक्ट्रॉन लूज करेगा। मैं तुहानूं पहले भी एक गल कही है, इत्थे रिएक्टिविटी का मतलब है कि कोई एलीमेंट कितनी जल्दी इलैक्ट्रॉन लूज करना चाहेगा, मीनस अपनी क्या करना चाहेगा, ऑक्सीडेशन करना चाहेगा। हुण अपनी ऑक्सीडेशन करने का मतलब है कि उसकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू घट होनी चाहिए है ना। ऑक्सीडेशन तां ही करेगा जो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू घट होएगी। अगर रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ज़्यादा है मीनस वो रिड्यूस होना चाहता, तो उल्टा क्या बनया कि अगर रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू घट है तो वो क्या होना चाहता, ऑक्सीडाइज होना चाहता। तो इट मीनस जिहड़ी मैटल की रिडक्शन पोटेंशियल घट है वो जल्दी ऑक्सीडाइज होना चाहती, इट मीनस वो जल्दी वो ज़्यादा क्या होएगी, रिएक्टिव होएगी। इट मीनस ग्रेटर द
ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, या असी लिख सकते बेटर है असी दूसरे तरीके लईए लोअर द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ मेटल greater is its tendency to lose the electron ना, जिन्नी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू घट होएगी उहदी इलैक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी उन्नी ज़्यादा, देयरफॉर ग्रेटर विल बी द रिएक्टिविटी ऑफ मैटल। तो मैटल की रिएक्टिविटी उन्नी ही क्या होएगी, ज़्यादा होएगी। ये ध्यान रखना। फॉर एग्जाम्पल असी एग्जाम्पल ले लेंगे, मान लो साडे कोल है सोडियम है, मैगनीशियम है। सोडियम की जिहड़ी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है, लिखते असी हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज़ है, ठीक है। कंपेयर करना जिहड़ा है वो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज़ नाल ही कंपेयर होना हैगा, वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यूज़ नाल नहीं कंपेयर होना। हुण इहदी वैल्यू है -2.71 वोल्ट। दूजी असी कॉपर ले लेंगे, कॉमन एग्जाम्पल है, +0.34 वोल्ट। हुण तुसीं मैनूं दस सकदे कि इन्हां विचों किहड़ा ज़्यादा रिएक्टिव है, जिहदी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू घट है। इट मीन सोडियम इज़ मोर रिएक्टिव। मोर रिएक्टिव का मतलब क्या है कि यह जल्दी इलैक्ट्रॉन लूज करेगा एज कंपेयर टू कॉपर। और एग्जाम्पल देखो, वी हैव लेट्स से जिंक, रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ऑफ जिंक इज -0.76 वोल्ट। नाउ कंपेयर कॉपर एंड जिंक, इस ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, जिंक। क्यों? क्योंकि उसकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू कॉपर नालों घट है। अगर रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू घट है मीनस वो ऑक्सीडाइज होना चाहेगा, तो मैटल्स के ऑक्सीडाइज होने का मतलब है ज़्यादा रिएक्टिव है। सो दिस इज़ हाउ वी कैन कंपेयर द रिलेटिव एक्टिविटीज़ ऑफ मैटल। तो जिहदी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू घट है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, वो क्या होना चाहेगा, ऑक्सीडाइज होना चाहेगा, वो इलैक्ट्रॉन लूज करना चाहेगा। Now let's discuss the third application of electrochemical series to calculate the standard EMF of any electrochemical cell। किसी भी जिहड़ा electrochemical cell है उहदी जिहड़ी E0 cell value है, that is standard EMF values जिहड़ी है that can be calculated with the help of activity series। जिहड़ी activity series हुंदी है उहदे विच standard values हुंदियां हैगियां at particular temperature and pressure, वो change नहीं हुंदियां, constant रहिंदियां हैगियां। तो असी जे सैल की EMF कढ़नी होवे तो E0 सैल इज इक्वल टू E कैथोड माइनस E एनोड। यू हैव डन ऑल दिस इन 11th क्लास ऑल्सो, तो इस करके थानू इनू समझण से ज़्यादा मुश्किल नहीं होएगी। तो जिहड़ी वैल्यू है वो किद्दां कैलकुलेट हुंदी हैगी, रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ऑफ एनोड। फॉर एग्जाम्पल मान लो साढ़े को एक सैल है, तुसीं पिछली वीडियो च डिस्कस भी किया होना इलैक्ट्रोकैमिकल सैल, जिहड़ा ये साढ़े को 2 इलैक्ट्रोड है, एक है साढ़े को जिंक, एक है कॉपर। जिंक की रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है -0.76 वोल्ट, तो कॉपर की रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू क्या है, +0.34 वोल्ट। नाउ हुण इहदे विचों कौन ऑक्सीडाइज होना चाहेगा, कौन रिड्यूस होना चाहेगा, जिंक ऑक्सीडाइज होना चाहेगा, तो कॉपर क्या होना चाहेगा, रिड्यूस होना चाहेगा। तो तुसीं ये पिछली वीडियो च पढ़ लिया कि ऑक्सीडाइज जिथे ऑक्सीडेशन हुंदी वो क्या हुंदा, एनोड, तो जिथे रिडक्शन हुंदी वो क्या हुंदा हैगा, कैथोड। यू कैन रिमेंबर कि वोवल्स इकट्ठे हुंदे AOCR, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन हमेशा कित्थे होएगी, एनोड ते रिडक्शन हमेशा कित्थे होएगी, कैथोड ते, इन केस ऑफ इलैक्ट्रोकैमिकल सैल। हुण अगर असीं इस सैल दी जिंक कॉपर गैल्वेनिक सैल जिहड़ा है इहदी E0 सैल कढ़नी होवे तो क्या निकलेगी, ये भी स्टैंडर्ड होनी चाहिए, E कैथोड। कैथोड इत्थे कौन है, कॉपर, सो इट मीनस -E एनोड, एनोड इत्थे क्या है, जिंक। बेशक इसकी ऑक्सीडेशन हो रही पर तुसीं इसदी वैल्यूज़ नहीं चेंज करनियां, स्टैंडर्ड वैल्यूज़ जिहड़ियां सेम ही रहिंदियां हैगियां। इत्थे कितना आएगा, 0.34 माइनस -0.76, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, so it would come out to be 1.10 volt। so this is how you can calculate the E0 cell या standard EMF of any electrochemical series with the help of electrode potentials या reduction potentials of half electrodes।
Next application is to predict the spontaneity or feasibility of cell। ਹੁਣ ਸਪੋਂਟੇਨਿਟੀ ਜਾਂ ਫਿਜ਼ੀਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਆ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਲ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡਸ ਤੋਂ, ਹਾਫ ਸੈਲਸ ਤੋਂ, ਐਨੋਡ ਤੇ ਕੈਥੋਡ ਤੋਂ, ਕਿਆ ਉਹ ਚੱਲੇਗਾ ਵੀ? ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਫਿਜ਼ੀਬਲ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਸਪੋਂਟੇਨੀਅਸ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਫॉर ਅ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਟੂ ਬੀ ਔਰ ਫॉर ਅ ਸੈੱਲ ਟੂ ਬੀ ਸਪੋਂਟੇਨੀਅਸ ਤੁਹਾਡੀ ਈ ਨੋਟ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲਿਊ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਈ ਨੋਟ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਈ ਨੋਟ ਸੈੱਲ ਵੈਲਿਊ, ਈ ਐਮ ਐਫ ਦੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਈ ਐਮ ਐਫ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈੱਲ ਸਪੋਂਟੇਨੀਅਸ ਹੈ, ਫਿਜ਼ੀਬਲ ਹੈ, ਚੱਲੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਉਲਟੇ ਲਗਾਤੇ। ਮੀਨਸ ਜਿਹਨੂੰ ਐਨੋਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੈਥੋਡ ਕਰਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੈਥੋਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਆ ਬਣਾਤਾ? ਐਨੋਡ ਬਣਾਤਾ। ਸੋ ਇਟ ਮੀਨਸ ਫॉर ਅ ਸੈੱਲ ਟੂ ਬੀ spontaneous, E naught cell value should be positive। ठीक है, E naught वैल्यू क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए। बट इन केस अगर ये नैगेटिव आ जाए तो तुसी सैल नूं किद्दां फिजिबल बनाओगे? तो तुसी रिएक्शंस क्या कर सकते? रिवर्स कर सकते। मीनस जो एनोड है उन्होंने कैथोड बना लो, जिहड़ा कैथोड है उन्होंने एनोड बना लो। दिस इज़ हाउ यू कैन मेक अ सैल ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਜ਼ੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਬਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੈੱਲ ਦੀ ਸਪੋਂਟੇਨਿਟੀ ਜਾਂ ਫਿਜ਼ੀਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵਿਦ ਦੀ ਹੈਲਪ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕੈਮੀਕਲ सीरीज़। करना क्या है? ई नोट सेल कैलकुलेट करनी जिदा अभी उपर किया था, ई कैथोड माइनस ई नोट एनोड। नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज टू प्रिडिक्ट whether a metal reacts with acid to liberate हाइड्रोजन गैस। ज़्यादा तुम पढ़ते हैं कि मैटल्स जो एसिड ना रिएक्ट करती है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज़ कर दियाँ। बट क्या सारिया गैसिज हाइड्रोजन, सारी मैटल्स हाइड्रोजन रिलीज़ कर दियाँ वाइल रिएक्टिंग विद एसिड? नो, सारिया नहीं कर दियाँ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਉਹ ਮੈਟਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨੂੰ ਡਿਸਪਲੇਸ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਐਕਟਿਵ ਹੈ। ਰਿਐਕਟਿਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਆ ਹੈ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲਿਊ ਕਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲਿਊ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਐਕਟਿਵ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ 0, ਈ ਨੋਟ H पॉजिटिव स्लैश हाइड्रोजन दैट इज़ इक्वल टू 0 वोल्ट। ठीक है, स्टैंडर्ड वैल्यूज़ लेंदे है असीं नूं रैफरेंस है साडे वास्ते। तो हुण इहदा मतलब है तो ज़्यादा रिएक्टिव कौन होएगा? जिहदी वैल्यू 0 तो घट होएगी। 0 तो घट वैल्यू क्या होंदी हैगी? नैगेटिव। सो इट मीनस जिन्हां मैटल्स की रिडक्शन पोटैंशियल वैल्यू नैगेटिव है वो हाइड्रोजन नूं एसिड चों डिसप्लेस कर सकदे। सो इट मीनस मैटल विद या लिख सकते metals with negative reduction potential value can liberate hydrogen gas when react with acid। ठीक है, ਜਿਹੜੀ ਮੈਟਲ हाइड्रोजन तो ज़्यादा रिएक्टिव होएगी वही उन्हें डिसप्लेस कर सकती। तो रिएक्टिव कौन होएगी? जिहदी रिडक्शन पोटैंशियल वैल्यू घट होएगी। सो 0 तो घट वैल्यूज़ जिहड़ियां जिहड़ी मर्जी होवे क्या होगी? नैगेटिव होएगी। फॉर एग्जाम्पल देखो असीं कॉमन एग्जाम्पल्स यही लैंदे हैगे ज़्यादातर। इसकी वैल्यू कितनी है? -0.76 वोल्ट। अनदर एग्जाम्पल इज़ कॉपर प्लस 0.34 वोल्ट। विच मैटल कैन डिसप्लेस हाइड्रोजन? जिंक। वाई? बिकॉज जिंक की रिडक्शन पोटैंशियल वैल्यू जी नैगेटिव है, हाइड्रोजन तो घट है, हाइड्रोजन तो ज़्यादा रिएक्टिव है। कॉपर हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं कर सकती। ठीक है, इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि रिडक्शन पोटैंशियल वैल्यू पॉजिटिव है। ये मैटल हाइड्रोजन नालों घट रिएक्टिव है तो इस करके उन्होंने डिसप्लेस नहीं कर सकती। ठीक है, क्लीयर है। सो दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ इलैक्ट्रोकैमिकल
series. Now we will discuss about some questions and numericals related to the applications of electrochemical series. वैसे तो इस तरह के क्वेश्चन असी 11th क्लास ऑलरेडी डिस्कस कर चुके, but let's discuss it again. Now question is, can you store 1 molar copper sulphate solution in nickel vessel? क्या तुसी कॉपर सल्फेट ਦੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਵੈਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਗਿਵਨ क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल्स वैल्यूज़ गिवन है कॉपर की भी तो जिंक की भी। एक ध्यान रखना कि साडे कोल वैल्यूज़ जिहड़ियां है रिडक्शन पोटेंशियल हो गया, इत्थों देख लीदा कॉपर 2 पॉजिटिव चेंजिस टू कॉपर, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा, रिडक्शन हो रही तो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है, इत्थे भी इदां ही है। ठीक है, हुण साडा क्वेश्चन है कि क्या असीं कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन नूं निकल वैसल च स्टोर कर सकदे? देखो असीं उस वैसल दे विच स्टोर कर सकदे जिहड़ा रिएक्टिव ना होवे, जिहड़ा ज़्यादा रिएक्टिव ना हो, क्योंकि अगर वो ज़्यादा रिएक्टिव होया तो वो सोल्यूशन ना क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। तो जो सोल्यूशन ना रिएक्ट कर गया तो तुसीं उहनूं किद्दां स्टोर करोगे, है ना। सो इट मीनस पहला सानूं ये देखना पैना कि जिहड़ा साडे कोल दो मैटल्स है उन्हां विचों ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, तो ज़्यादा रिएक्टिव एलीमेंट जिहड़ा है या मैटल है वो कदे भी वैसल नहीं होएगा, क्योंकि ज़्यादा रिएक्टिव एलीमेंट नूं जे तुसीं वैसल बनाता तो रिएक्ट कर जाएगा, रिएक्ट करके खराब हो जाएगा। तो उस वक्त तुसी उस कंडीशनस दे विच तुसी सोल्यूशन नूं उस वैसल दे विच स्टोर नहीं कर सकते। तो असीं एक गल याद रखनी, जिहड़ा ज़्यादा रिएक्टिव है वो कदे भी वैसल नहीं होएगा। हुण इहदे विच देखो इहदी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू पॉजिटिव है, इहदी नैगेटिव है, मीनस ये घट है। लैस रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, पिछे तुहानूं एप्लीकेशनस क्या दस्सिया, लैस रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू का मतलब क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है, इसकी ज़्यादा टेंडेंसी है ऑक्सीडाइज होने की, सो इट मीनस इट इज़ मोर रिएक्टिव। हुण अगर ये ज़्यादा रिएक्टिव है तो कॉपर लैस रिएक्टिव हो गया। तुसी डिसप्लेसमेंट रिएक्शंस पढ़े है 11th क्लास से भी पढ़े है, मोर रिएक्टिव एलीमेंट कैन डिसप्लेस लैस रिएक्टिव एलीमेंट। ठीक है, क्या बन जाएगा, निकल सल्फेट प्लस कॉपर। थोड़ा वैसल तो खराब हो गया, वो तो सोल्यूशन से चला गया, तो तुसी स्टोर कर सकते नहीं, नो। कॉपर सल्फेट सोल्यूशन कैन नॉट बी स्टोर्ड इन nickel vessel. Why? Because reduction potential value of nickel is less than that of copper, hence nickel is more reactive and cannot be used as vessel। तो तुसीं उहनूं एज अ वैसल यूज़ नहीं कर सकते। क्लीयर है? ठीक है। नाउ लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन यू स्टोर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इन, साढ़े को तीन है, जिंक वैसल, सिल्वर वैसल ते गोल्ड वैसल। असीं बारी बारी डिस्कस करते हैं। फर्स्टली लेट्स सी द जिंक वैसल। रिडक्शन पोटेंशियल कॉपर की हैगी प्लस 0.34 वोल्ट, जिंक की कितनी है माइनस। ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, जिंक। तो मैं तुहानूं उपर क्या दस्सिया कि जिहड़ा ज़्यादा रिएक्टिव है उन्होंने तुसीं वैसल नहीं बना सकते, तो इसका मतलब है जिंक वैसल स्टोर नहीं कर सकते। ठीक है, नैक्सट इज सिल्वर वैसल। सिल्वर की रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है 0.80 वोल्ट, कॉपर की 0.34 वोल्ट। इट मीनस कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव है तो सिल्वर घट रिएक्टिव है, घट रिएक्टिव नूं असीं वैसल बना सकते क्योंकि वह रिएक्ट नहीं करेगा। सो इट मीन सिल्वर वैसल च असीं रख सकते। नैक्सट इज गोल्ड वैसल। गोल्ड वैसल की रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू प्लस 1.50 वोल्ट है, मीनस ये कॉपर नालों घट रिएक्टिव है। जे घट रिएक्टिव है तो तुसीं इहदे विच स्टोर कर सकते हो। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ दिस क्वेश्चंस कैन बी डन। हमेशा एक गल चेता रखनी, जिहड़ा ज़्यादा रिएक्टिव है उन्होंने कदे भी वैसल नहीं बनाना है। क्लीयर? Now let's see the next question. Calculate the EMF of the cell containing chromium and cadmium electrode given सानू दोनों दी reduction potential values दित्ती हैं। चेक कर लेनी है whether it is reduction potential values or oxidation potential values। 3 positive changes to chromium, so reduction potential value है। cadmium 2 positive changes to cadmium, ये भी reduction potential values है। ठीक है, हुण इत्थे असी डिसाइड करना कि कौन एनोड होएगा कौन कैथोड होएगा। थानू पिछे क्या दस्सिया, जिहदी वैल्यू घट है वो ऑक्सीडाइज होना चाहता, तो इट मीनस वो एनोड है। जिहदी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ज़्यादा है और रिड्यूस होना चाहता वो क्या है, कैथोड है। हुण इन्हां दोनों विचों किहड़ी वैल्यू घट है, ये वाली। सो इट मीनस क्रोमियम जिहड़ा है वो इत्थे क्या होना चाहता,
ऑक्सीडाइज मीनस वो क्या हो गया एनोड, तो जिहड़ा कैडमियम है वो क्या होना चाहता रिड्यूस एज कंपेयर टू क्रोमियम, तो यह क्या हो गया कैथोड। सो इट मीनस अगर असी ई नॉट सैल कढ़नी है तो वह क्या फॉर्मूला आता ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, यही वैल्यू होंगी। सो हुण इत्थे कैथोड साडा कौन है कैडमियम, सो इट मीनस ई नॉट कैडमियम 2 पॉजिटिव स्लैश कैडमियम माइनस ई नॉट क्रोमियम 3 पॉजिटिव स्लैश क्रोमियम। कैडमियम की वैल्यू माइनस 0.40 वोल्ट माइनस माइनस 0.74 वोल्ट, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस माइनस, सो इट विल कम आउट टू बी 0.34 वोल्ट। ठीक है, हुण इत्थे देखो एक साडा डबल चैक हो जाता ई नोट सैल की वैल्यू कितनी आ गई पॉजिटिव आ गई, तो इट मीनस सैल फिजिबल है, इट मीनस असी एनोड ते कैथोड जिहड़े आ सही ले। इन केस तुहाडी वैल्यू कैलकुलेट करके नैगेटिव आवे इट मीनस तुसी उल्टा ले ले। तुसी यही गल चेते रखनी जिहदी वैल्यू घट है लैस ई नोट वैल्यू वो क्या होएगा एनोड, मोर ई नोट वैल्यू वो क्या होएगा कैथोड। ठीक है, जिहदी वैल्यू घट है वो ए एनोड, जिहदी वैल्यू ज़्यादा है वो सी कैथोड। ए पहला आंदा वैल्यू घट है, सी बाद चों आंदा वैल्यू ज़्यादा है। नाउ लैट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन द ई नोट वैल्यू। ई नोट सैल जिहड़ी है वो सानूं दित्ती हुई है इस सैल वास्ते जिहदे रिप्रजेंट कीता वा, तो ये सानूं एक इलैक्ट्रोड की वैल्यू भी गिवन है, दूजे की कैलकुलेट करनी। हुण देखो साडा सैल यह है, ठीक है, होप यू हैव रिमेंबर द रिप्रजेंटेशन ऑफ सेल ए बी सी, याद हो गई एनोड ब्रिज कैथोड, याद है। ठीक है, तो इट मीनस निकल साडा क्या है एनोड है, कॉपर साडा क्या है कैथोड है, ए दा मतलब एनोड, बी ब्रिज, सी कैथोड। तो हुण ई नॉट सैल का क्या फॉर्मूला होंदा ई कैथोड माइनस ई एनोड। हुण सानूं पता है इत्थे कैथोड कौन है कॉपर माइनस एनोड कौन है निकल। रिमेंबर वन थिंग वी हैव टू राइट द रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज। तुसीं ये ना देखो कि इत्थे Ni2 पॉजिटिव है तो इत्थे मैं Ni2 पॉजिटिव टू Ni लिखनी, जिहड़ी इत्थे वैल्यू लिखनी वो हमेशा क्या होनी चाहिए रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज होनी चाहिए। हुण सानूं इत्थे ई नॉट सैल गिवन है 0.59 वोल्ट, कॉपर की वैल्यू भी गिवन है 0.34 वोल्ट, निकल की वैल्यू असी पता करनी है। सिंपल है, इनू इधर लै जाओ, इनू इधर लै जाओ, इनू इधर लै जाओ, रीअरेंज कर लो। 0.34 minus 0.59, this would come out to be minus 0.25 volt. So this is how we have calculated the reduction potential value of nickel electrode. इस रिएक्शन से असी एक होर क्वेश्चन ऐड करते हैं कि असी इहदे रिएक्शनस लिखने हैं कि इस रिएक्शन सैल दे रिएक्शनस क्या हो। मैं सैल दोबारा लिख देंदी है। आई एम अगेन टेलिंग यू ए बी सी, ये एनोड है ये कैथोड है। हुण एट एनोड देखो क्या हो रहा, जिद्दां जिद्दां तुहाडे सैल च लिखिया वा तुसीं उद्दां उद्दां चलना। निकल चेंजिस टू निकल 2 पॉजिटिव, निकल चेंजिस टू निकल 2 पॉजिटिव। जदों निकल 2 पॉजिटिव चेंज होया तो उन्हें 2 इलैक्ट्रॉन क्या किए लूज किए। ठीक है, हुण एट कैथोड, कैथोड इत्थे कौन है कॉपर, वो देखो काहदे चेंज हो रहा कॉपर 2 पॉजिटिव चेंजिस टू कॉपर, पर कॉपर 2 पॉजिटिव 2 इलैक्ट्रॉन लैके कॉपर से चेंज होया है। ठीक है, तो ओवरऑल रिएक्शन लिखांगे। ओवरऑल रिएक्शन एक चीज़ देखनी है कि इलैक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए। इत्थे भी 2 है इत्थे भी 2 है, दोनों एक दूजे नाल क्या हो गए कैंसल हो गए। इन केस अलग अलग होवे तो असीं क्रॉस मल्टीप्लाई करके कैंसल करते। हुण ओवरऑल रिएक्शन साडा बनिया यह। अगले कुछ टॉपिक्स दे विच सानूं जिहड़ा है ओवरऑल रिएक्शनस लिखने जिहड़े है वो आने चाहिए, इस करके सानूं ये दस्सिया। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट योर इलैक्ट्रोकैमिकल सीरीज। होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इलैक्ट्रोकैमिकल सीरीज एंड रिलेटेड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस। थैंक यू।